हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। फाइनली एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया और आज हमारे बीच अनुज कुमार मीना जी उपलब्ध हैं, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत के साथ आरआरबी जेई तो लास्ट ईयर निकाला ही था और इस साल एसएससी में भी एमईएस क्वालिफाई कर गए हैं। तो उनके लिए उनको बहुत पहली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज उनके एक्सपीरियंस बहुत और सब चीज़ों से हम लोग सीखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रखा। तो सबसे पहले अनुज जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले अपने बारे में बताइए कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग का सफर रहा आपका और क्या रहा सब चीज। सर मैंने 2015 में 12th पास की थी अपनी। हम्म। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग का जैसे बीटेक का क्रेज था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो आसपास का माहौल था कि सिविल इंजीनियरिंग ले रहे लोग, बहुत मतलब बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं सिविल में। हम्म। तो उसी में हमने कर दिया स्टार्ट। ऐसा कोई पर्पज नहीं था, कोई आगे का कोई विजन नहीं था सिविल में, लेकिन स्टार्ट कर दिया। फिर 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ। हम्म। फिर 19 से मैंने गेट एग्जाम दिया था। हाँ। फिर मैं आईआईटी मद्रास चला गया एमटेक के लिए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। फिर अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि आईआईटी में करना क्या है। आगे पता ही नहीं था कुछ, मतलब ब्लंडर था एकदम। फिर मैंने वहां से ड्रॉप कर दिया। कुछ महीने हम्म। बाद ही में ड्रॉप कर दिया मैंने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने ड्रॉप कर दिया बीच में। तो 2019-20 से मैंने फिर मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ कि पढ़ने में ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। तो 4-5 साल में पढ़ाई पढ़ाई से दूर रहा एकदम पूरी तरीके से। हम्म। फिर 2024 में मैं गाँव से वापस आया अपने, फिर लगा कि पढ़ लेना चाहिए एक बार, फिर से एक बार खुद को चांस दिया जाए। हाँ। तो पहला एग्जाम था एसएससी जेई उस साल 2024 में। हम्म। तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मैंने 5-6 साल बाद टेक्निकल को मैंने देखा था। हम्म। और 4-3 साढ़े 3 महीने तैयारी की मैंने, और मेरे 129 मार्क्स के समथिंग था प्री में। अरे बहुत बढ़िया थे। हाँ, प्री ये हो गया। इत, फिर प्री का रिजल्ट आते ही, प्री के रिजल्ट से पहले ही लगा कि अब फिर से नहीं पढ़ना। हम्म। तो फिर मेंस खराब कर दिया। फिर उसी साल उसी टाइम पे दिसंबर में, आई थिंक मिड ऑफ दिसंबर में अपना आरआरबी जेई था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक हफ्ते, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट सबकी ठीक होती है अपने। हाँ, बीटेक में है तो और मैथमेटिक्स तो अच्छी रहेगी। मैथमेटिक्स ठीक हुई, रीजनिंग भी अच्छी थी। हम्म। तो मैंने एक हफ्ता मतलब 8-10 दिन के समथिंग टाइम दिया, और मेरा स्कोर था 76 प्री अच्छा, में, बहुत रेलवे में। बढ़िया था। हाँ। हाँ, फिर अब फिर मेंस दिया, मेंस से मेरा 105 मार्क्स था मेरा। और फिर अजमेर जोन से मैं था ही, तो यहाँ मिल गया मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया, आपका आरआरबी में आरआरबी भी हुआ और ये भी हुआ। लेकिन आपने बीच में जो ये हाँ, गैप किया, इस आपने इस बीच क्या किया आपने, मतलब ये जो गैप आपका आया 2019 के बाद। मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने किताबें तो बेच दी अपनी। अभी तो मेरे पास खुद की किताबें नहीं थी स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको कि क्या कहते हैं अब शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को, यही आता था। हाँ, सामने वैकेंसी थी। ये सबसे तो बड़ी चीज हम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये होती है। हम लोग कॉलेज में तो बहुत एज सच टॉपर्स थे नहीं, तो ये चीज हमारे साथ भी हाँ। थी कि क्या कहते हैं आफ्टर बीटेक था कि क्या कहते हैं अब छोड़ो, बहुत हो गया। हाँ, तो तो वो दिक्कत होती है। तो दोबारा तैयारी करने में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको क्या लगे कि ये चीज चैलेंजिंग है। मेंटली प्रिपेयर करना। हम्म। और मेरे 5 साल में डिस्ट्रैक्ट हो चुका था एकदम, पढ़ाई के अलावा सारे 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 काम किए। तो हम्म। वहां से कट ऑफ होके एकदम फिर से मैंने किताबें उठाई, तो फिर थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने में थोड़ा मेरे को टाइम लगा। थोड़ा और चैलेंजिंग भी था, लेकिन इन दोनों एग्जाम्स के अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम दिए इस दिनों। एक तो मैंने 2 बार तो मैंने एसएससी दिया था। फर्स्ट टाइम तो हाँ। मैं मेंस में नहीं हुआ। इस बार इस बार ये है। हम्म। रेलवे जी भी दिया था। हम्म। और आरपीएससी एएल का भी दिया था एग्जाम, जिसका मेंस लिखा है अभी मैंने, उसका रिजल्ट आना बाकी है। और मैंने इसरो में दिया था। उसमें मेरे अच्छा। 2-3 मार्क्स मेरे कम रह गए। अरे वो होता है, बहुत खलता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो बहुत खलता है। लगता हाँ। है कि यार ये क्या हो हाँ गया। तो तो हाँ तो 4-5 एग्जाम दिए। तो आपने ये डिफरेंस कैसे, क्योंकि आरआरबी जेई का जो प्री है वो एक तरह से कह लीजिए हम्म। काइंड ऑफ बहुत डिफरेंट है। जो लोग एसएससी की प्री के लिए हम्म। प्रिपेयर कर रहे हो,
तो वो बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसमें पूरा नॉन टेक है, टेक्निकल पार्ट है ही नहीं। तो उसको कैसे मैनेज किया कि, क्योंकि सर आरआरबी मैंने प्री और एसएससी प्री में मैंने मुझे लग रहा है ज्यादा दिन का गैप नहीं था लास्ट ईयर। मेरा मेरा मेनली फोकस टेक्निकल पे होता है हमेशा, हाँ। कि जो अपने कमांड में है, वो वहां से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम्म। और जो अपने कमांड में नहीं उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने सारे एग्जाम्स को, चाहे पैटर्न उसका डिफरेंट हो, मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी 2024 में, हम्म। तो मुझसे किसी ने बोला था कि एग्जाम को टारगेट मत करना, तुम ये सोचना कि तुम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। हाँ। हाँ, एग्जाम को टारगेट करोगे तो फिर एक एक एग्जाम से तुमको दूसरा एग्जाम डिफरेंट ही लगेगा। हम्म। तुम ये सोचना कि तुम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो बस, और बस यही बस करो, सही। तुम पढ़ते रहो उसको, एग्जाम कोई भी हो। बात सही, अगर हम लोग अपने कोर को मजबूत किए रहे तो बाकी सारी चीजें तो एक तरह से ऐड ऑन है, उनको मैनेज किया जा सकता है। तो आपने आरआरबी हाँ, 2025 भी दी है कि अजमेर पा गए तो फिर नहीं दिया? नहीं अजमेर, अजमेर में जैसे मेरा क्वालिफाई हुआ और इधर मेरा प्री का हो गया था दिसंबर में। आई हाँ। थिंक 6 दिसंबर को था प्री। हाँ। हाँ। और मेंस जब लिखा तो मुझे पता था मेंस में कि अपना हो जाएगा क्वालिफाई। हाँ। एक फील तो तो आ मैंने जाता है रेलवे कि का इस हो बार दिया जाएगा। ही नहीं। एक फील आ हाँ, जाता पता था कि हो जाएगा। है। हाँ, हम्म। और फिर स्टेट में मेंस लिख रखा है तो उसका पता है कि अच्छा ही हुआ पेपर। हम्म। तो आपने कोई तो ऑनलाइन इस तरीके क्लासेस से या नोट्स बनाने के लिए कुछ ज्वाइन किया या सब सेल्फ? अब मैंने जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टीचर से उनकी हम्म। क्लास लिख के टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए और उनके ही नोट्स बनाए। अच्छा। हाँ, तो और उसके बाद तो मेरे जो नोट्स तैयार हुए पहली बार में, हम्म, तो उनको ही कितना मैंने दिन आप कितना यूज किया देर उसके देते बाद। थे एक दिन में? एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सबसे मेन चीज तो यही होता है, जैसे लड़के यही सोचते हैं कि अरे 8 घंटा पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, तो आप कितना देते थे? मेरा टाइमिंग का नहीं होता, मेरा पर डे का टारगेट होता है, हाँ। टॉपिक वाइज टारगेट होता है। हाँ। कि जैसे मंथ का टारगेट, पहले तो मंथ का टारगेट किया, हम्म। फिर उसको वीकली 4 वीक में उसको डिवाइड किया, फिर 4 वीक से उसको पर डे में डिवाइड किया। तो पर डे हम्म। को, जैसे 7 दिन का टारगेट है तो मेरा कोशिश रहता है इसको 5 दिन में अचीव करो। ये बल्कि ज्यादा सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आवर्स हाँ। वाला टारगेट कंप्लीट होता नहीं है, और वो कंप्लीट नहीं होता है तो एक मन में आ जाता है कि यार दिन खराब हो गया। तो आप हाँ सब्जेक्ट का टारगेट करो कितना पढ़ना है, अपने नोट्स का टारगेट करो कितना लिखना है, फिर वो करें। तो आपने मॉक टेस्ट कितने दिए? सर, मैं मॉक टेस्ट की मैंने बहुत ज्यादा दिए नहीं, शायद अभी तीनों एग्जाम को मिला के 2 या 3 दिए होंगे मैक्सिमम। तब तो बहुत कम है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? हाँ, नहीं नहीं, मैंने नोट्स, मेरे नोट्स थे उनको ही मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। हम्म। अभी तो ऐसा होता है कि बना देख के सारे नोट्स लिख लेता हूँ खुद से, हाँ। तो इतना मेरा कमांड हो गया उन पे। तो फिर जितना वो है उतना ही मेरे को पता है। मैंने नहीं, टेस्ट, नोट्स जैसे नोट्स का तो एग्जाम से ये पहले है, एक टेस्ट देता हूँ मैं। नोट्स एग्जाम से अपने। पहले हर बार एक टेस्ट देता हूँ। अच्छा, एग्जाम के पहले? हाँ, उससे पता लग जाता है कि अपना हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा। कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर एक टेस्ट में, पहले टेस्ट में क्वालिफाई हो रही है, और हर बार तीनों बार ऐसे ही हुआ है, पहले टेस्ट में हाँ। कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है, मैं कैटेगरी से हूँ तो पता लग रहा है मेरे को कि इतना ही जाना है, तो क्वालिफाई हो रही है तो मैं टेस्ट देना बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते थे? सर जैसे हमारे नोट्स में क्या है कि उसके बाद जो मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए थे वो तो अलग थे। हम्म। उसके बाद मैंने किसी टीचर के नोट्स प्रेफर किए थे जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ाया हुआ था। हाँ। तो उसमें न्यूमेरिकल तो उन्होंने, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड कर रखे थे उसमें। हम्म। तो जब एक इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ठीक से, उसके हम्म। बाद तो मेरे को लगता नहीं कि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, मेन चीज तो ये है। और हाँ, और थ्योरी थ्योरी का तो पार्ट है ही उसमें, तो बस वही मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। नहीं, ये चीज तो है, अपनी नोट्स ही सबसे बेस्ट होती है। जब आप एक बार नोट्स हाँ बना लो तो फिर जैसे वो लगता है कि हर बार इस समय कम हो रहा है। पहले बार आप पढ़ोगे पूरा नोट्स, मान सकते हैं आपको 5 दिन लग गए पूरे नोट्स को खत्म करने में। दूसरी बार 2 दिन, फिर एक समय आता है कि एक एक घंटे 2 2 घंटे में पूरी कॉपी गो थ्रू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए, मान लीजिए अगर आपको एक एसएससी जेई बिगनर या आरआरबी जेई प्रिपरेशन करने के लिए एक आज लड़का जा रहा है, उसको क्या राय देनी होगी तो क्या देंगे? जैसे अगर मैं, अगर पहली बार दे रहा हूँ एग्जाम, हम्म। तो मैं कोशिश करूंगा कि
जैसे एग्जाम का तो पता होता है कि कब एग्जाम कंडक्ट होना है। हम्म। उससे 8-10 महीने पहले मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और अपने कोर को मतलब मल्टीपल सोर्स बजाय एक एक लिमिटेड सोर्स में रखूंगा और अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा हर एक सब्जेक्ट की, बस नहीं फोकस करें। और आपको एमईएस मिला है, जाहिर सी बात है अधिकतर लोग जी सीपीडब्ल्यूडी का सपना लगाते हैं, एसएससी जेई से तो यही जी लगाते हैं। तो आप जी। क्या चूज करोगे? आरआरबी, आरआरबी जो कि आपको मिला हुआ है, और एमईएस? हाँ, मैं एमईएस में जाऊंगा। एमईएस में जाएंगे? हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एमईएस, एमईएस है भी बहुत क्योंकि अच्छी ब्रांच, एमईएस है भी बहुत। लेकिन इसका हाँ, यही है कि आपको हो और सकता है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिले। आरआरबी में तो आप अजमेर अपने वही लोकल एरिया के आसपास रहेंगे। सर, वो तो है लेकिन टाइम बहुत मिलता है, एमईएस में टाइम मिल जाता है आगे प्रिपरेशन के लिए। हाँ। आगे के आपके क्या स्कोप हम्म। है? आगे क्या करने का सोचे हैं? अब तो जेई हो ही गए, ऑलरेडी आप जेई हैं भी। जी हाँ सर, अभी तो राजस्थान में एएन का एग्जाम है, ये एएन का मेंस का रिजल्ट आना है। हाँ। और फिर डी ट्रिपल एस में एएन का एग्जाम है। हाँ। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 27 में अपियर होने का सोच रहा हम्म। हूँ। नहीं, हाँ, एकदम हुई है, मैंने एकदम हुई तीन है। महीने से तैयारी स्टार्ट की। हाँ एकदम हुई है अब, क्योंकि अब हम लोग को एक बार अगर हम लोग जेई बन गए, तो अब हम लोग को उससे ऊपर ही देखना है। नहीं तो अब एकदम यू हाँ। एई है आपका, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज है। कोल इंडिया आपने भरा? नहीं, कोल इंडियन। कोल इंडिया नहीं भरा? कोल इंडिया भी लगभग इक्विवेलेंट टू एई है, तो वो भी एक अच्छा है, स्कोप है। तो मैं लास्ट में आपके साथ एक 2 से 3 मिनट का रैपिड फायर राउंड करूंगा, आपको जो दिमाग बिल्कुल। में आए वो बोलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फेवरेट टेक्निकल सब्जेक्ट? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स। सबसे टफ सब्जेक्ट? रेलवे, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। वो सब्जेक्ट जिसको क्या कहते हैं आप छोड़ देते हो हमेशा, लगता है पहले हो मैं जाएगा। छोड़ता था, मैंने पढ़ा नहीं था। मैं स्टील को छोड़ देता था, लेकिन अब नहीं छोड़ता मैं। अच्छा इस अच्छा। एग्जाम में मैंने ये सारे क्वेश्चन और सारे ठीक थे मेरे। अगर आपको रिवीजन करना हो तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन या थ्योरी? सर मैं खुद से सारे नोट्स लिखूंगा मुझसे बिना सारे। देखे। मॉर्निंग में स्टडी टाइमिंग या नाइट टाइमिंग? नाइट। नहीं। कोई एक किताब जो आप रिकमेंड करना चाहें किसी को? सॉइल मैकेनिक मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट या फिर अपने? कुछ भी आप जो चाहें, जिससे लगे कि आपको बच्चों को फायदा हो। इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी नॉन टेक्निकल, और एनी स्पिरिचुअल बुक, एनीथिंग। एक है द सीक्रेट। ठीक। एक मिस्टेक जो कैंडिडेट्स को अवॉइड करनी चाहिए? सर जैसे तो मैंने मिस्टेक्स की मैं बताऊंगा तो शायद पूरा दिन ही हो जाएगा, मैंने इतनी मिस्टेक्स करी है पर उन सब चीजों में ना पड़े जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है जो भी आप समझे। चलिए, अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप एक मैसेज दें जिनसे उनको मोटिवेशन मिले, तो आप जो भी कहना चाहें। जो भी जितने भी कैंडिडेट्स है जो कि आने वाले सिविल के एग्जाम या किसी भी अदर टेक्निकल एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, तो बस ये है कि 5-6 महीने कंसिस्टेंटली काम कर लो हम्म। और डेडिकेटली, और बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ में काम कर लो, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ चाहूंगा कि आपका एई भी हो जाए, और आने वाले आईएएस में भी दीजिए आप, उसमें भी हो। डी ट्रिपल एस बी यही तो सामने ही है, हाँ 8 से 10 सितंबर को होने वाला है। तो तैयारी बिल्कुल मत रोकिए, हाँ। एमईएस में जाइए, ज्वाइन हाँ करिए, और फिर मिलके वहाँ पे काम किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक। होप करता हूँ हम लोग फिर मिलें धन्यवाद। कभी। चलिए, धन्यवाद आपको, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।